ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ब्राह्मण वत्स आत्माएं अपने भाई बहन स्थित हो जाएं अपनी भ्रिकुटी सिंहासन में और अनुभव करें कि मैं एक चमकता हुआ अति सुंदर, अति दिव्य, अति प्रकाशमय ज्योति स्वरूप एक परम पवित्र आत्मा हूँ। अनुभव करें कि मैं परम धाम में अपने बाप दादा के पास विराजमान हूँ। मेरे शिव बाबा के पास अति समीप हूँ। इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में मैंने पल पल, सेकंड सेकंड अपना ब्राह्मण जीवन, अपना सच्चा ब्राह्मण जीवन सफल किया है। मैं बाप दादा की गले की हार हूँ। बाबा की रूहानी गुलाब हूँ। बाबा मेरे पुरुषार्थ से अति प्रसन्न है। बाबा मेरे कर्तव्य से, मेरे संकल्पों से, मेरे कर्मों से अति 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 संतुष्ट है। और बाप दादा ने ये टाइटल हम आत्माओं पे नवाजा है कि आप मेरे मीठे मीठे सिकलिद बच्चे सदा सफलता के सितारे हो। क्योंकि हम पल पल, श्वासों श्वास बाबा की सेवा में उपस्थित हैं। हमारे श्रेष्ठ संकल्प, हमारे श्रेष्ठ बोल, मीठे बोल, हमारे योग युक्त कर्म निरंतर बाप दादा का साथ अनुभव कराती है। और इसी तरह से हम बाप दादा के अति समीप पहुंच गए हैं। अभी अनुभव करें कि मैं आत्मा उड़ चली इस स्थूल क्षेत्र को छोड़, अपने कारोबार करने वाली शरीर को छोड़ उड़ चली, हल्की हो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर मेरे बाबा के पास, जहां अव्यक्त लोक में मेरा अव्यक्त परिवार मेरा इंतजार कर रहा था। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ये स्थूल कर्म क्षेत्र अभी आप ब्राह्मण बच्चों के लिए योग्य नहीं है। ये दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन ये स्थूल क्षेत्र की अवस्था तमो प्रधान होती जा रही है। आप नीचे रहते ही क्यों हो? आप वतन में आ जाओ। मैं आपको बहुत रूहानी सैर कराऊंगा। हम पहुंच गए वतन में। हालांकि अभी वतन के द्वार खुले नहीं हैं, मूल वतन के, परंतु बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं। हम महसूस करें कि मैं बाबा
शिव बाबा, मम्मा, ब्रह्मा बाबा, मेरा पूरा अव्यक्त परिवार के समक्ष हूँ और ये आत्मा सूक्ष्म शक्तियां बटोर रही है, क्योंकि इस आत्मा को दोबारा इस स्थूल जगत में ये कर्म करने वाली कर्म योगी शरीर में प्रवेश तो करना ही है, परंतु कैसे? बाप दादा से सूक्ष्म शक्तियां बटोर कर, ताकि हम जब इस स्थूल जगत में प्रवेश करें इस शरीर में, तो हल्का फरिश्ता स्वरूप, कर्मातीत और फरिश्ता स्वरूप में कोई मार्जिन नहीं रहे और इस फरिश्ता स्वरूप में ही हम अपनी सेवाएं औरों आत्माओं के प्रति प्रदान करें। हम अनुभव करें कि जब हमारी रिटर्न जर्नी हुई आत्मा की, सूक्ष्म शक्तियां बटोर कर, तो एक रूहानी क्रांति आई इस तन में, मन में, दिल में, संकल्प में। और इस रूहानी क्रांति से इस आत्मा ने अपने आप को अति संतुष्टता की अनुभूति की। जो भी कमी कमजोरियां थी, वो बाप दादा के पास जाके जैसे भट्टी में जाते हैं, इस आत्मा ने भस्म कर दी। संतुष्ट मणि बन, चेहरे पे प्रसन्नता, मुस्कान, रूहानी मुस्कान, फरिश्ता जैसी चाल, रूहानी दृष्टि, रूहानी वृत्ति से मैं आत्मा मेरे बाबा की जिम्मेवारी पूरी करने के लिए कंप्लीट तैयार हूँ। ये ड्रिल का अभ्यास मेरे भाई बहनों हम निरंतर कर सकते हैं। जब चाहे इस छीछी सृष्टि को छोड़ वतन में बाबा के पास पहुंच जाएं, बाबा से सूक्ष्म शक्तियां लें और एक सेकंड में वापस इस ध्येय में आकर इस शरीर को अपना रथ समझकर, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त आत्मा हूं, अपनी सेवाएं करें। इससे हमारी संतुष्टता और प्रसन्न चित्त व्यवहार से सेवा में योग का बल भरेगा और आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाएंगी। इसी अव्यक्त वतन में स्थित होकर अपने आप को बाप दादा के समीप बाबा की जिम्मेवार आत्मा समझ इस मुरली का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही शिक्षाएं भरी है। बाप दादा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है इसमें, और बाप दादा इस मुरली द्वारा हमें ये समझाने देते हैं कि बच्चे, एक ही मुरली सब जगह पढ़ी जाती है, फिर भी अंतर क्यों है? माला के मड़के में इतना फर्क क्यों है? बाप दादा 2 दिन से साकार मुरली में भी
माला का सिमरण कर रहे हैं, तो अभी हमें ये गौर करना है कि मैं बाप दादा के गले की हार तो हूँ, माला तो हूँ, परंतु कौन सी, नंबर वार या नंबर वन। तो बहुत ही अटेंशन से हम आज की मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। दीदी आवाज क्लियर है ना, ज्योति दीदी? ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 5/10/1987 और आज की तारीख है 10/12/2025। बाप दादा मधुबन। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता, संतुष्टता और प्रसन्नता का खजाना देने वाले विधाता वरदाता बाप दादा बोले। एक सेकेंड हम सभी को म्यूट कर ले। शेरू भाई जी, शेरू भाई जी आवाज आ रही है, हम सभी को म्यूट कर ले। जी। थैंक यू। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता, संतुष्टता और प्रसन्नता का खजाना देने वाले विधाता वरदाता बाप दादा अपने प्रिय बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। अपने अपने टाइटल्स लिखते जाएं। विशेषता संपन्न। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे। अभी हम ध्यान से सुनेंगे कि बाबा ने नंबरवार कैसे दिए हैं। जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। कितना बड़ा ये सीन है कि हम बैठे हैं और बाप दादा गोल्डन पुष्पों से खुद अपने हाथों से हम पर बरसा रहे हैं। क्या भाग्य होगा वो छोटी सी माला की ब्राह्मणवत्स आत्माओं का। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई, मतलब कोटों में कोई और कोई में भी कोई। माला बड़ी नहीं बनी, स्वाभाविक है सभी क्षेत्र में संतुष्ट रहना। तो मनुष्य आत्मा का तो थोड़ा कुछ न कुछ तो हो ही जाता है जिससे हम संतुष्ट नहीं रहते। ब्राह्मण भी और मनुष्य आत्माएं भी। छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही
बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट। ये हो गई दूसरे नंबर वाली माला। पहले वाली सदा संतुष्ट, बाप दादा खुद गोल्डन पुष्पों से उनको उनके ऊपर बरसा रहे थे। दूसरी माला बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, जो कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं, फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। और तीसरी माला बच्चों, कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की से असंतुष्टता। तो ये तो थोड़ा चेकिंग की पॉइंट है। कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। तो इस पे तो बहुत वर्क करना पड़ता है। कभी कभी आई थिंक हम लोग थर्ड नंबर पे भी आ जाते हैं। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी तो तीन मालाएं तैयार हुई। मणियों तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणिया की झलक और दूसरे दो प्रकार की मणिया की झलक क्या होगी, यह तो आप ही जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी होते रहे। बाबा तो हर्षित होंगे क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं ना, सभी बच्चे हैं उनको। ऐसे नहीं सिर्फ महारथियां बच्चे हैं या नंबर वन माला के रूहे गुलाब बच्चे हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं। साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाएं, क्योंकि बाबा ने कहा फरमाया है कि दूसरे नंबर की जो मालाएं हैं उनके जो मड़के हैं बच्चे, और फर्स्ट नंबर की जो मालाएं के बच्चे, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे 99.9 वाला होता है 100, और 100 में पॉइंट का ही फर्क होता है ना। रूहो रिहान चल रही थी बाप दादा की, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता के छा छाया मात्रा के कारण पहली माला से वंचित रह गई। एकदम चेकिंग पॉइंट, जो नंबर वन में अपने आप को समझते हैं और कभी नंबर टू में आते हैं, तो कैसे नंबर वन में अपनी कंसिस्टेंसी पोजीशन को सेट किए हुए रखे। इसमें पद पोजीशन में सोचना गलत नहीं है, क्योंकि हम पुरुषार्थ में हैं। हाँ, सेवा में किसी और को, परंतु पुरुषार्थ में हम नंबर वन होने चाहिए। ये बाबा ने हमें सिखाया। और जगह पे सेवा के लिए सब झगड़ते लड़ते रहते हैं, लेकिन बाबा ने हमें समझाया सेवा पे लो, आप लो, पुरुषार्थ में मैं पहले। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे। एक एक के गुण, विशेषता, सेवा सबको सामने लाते हैं। बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले। बाबा को भी ये संकल्प आता है, ये इतने तीव्र है। कभी एक संकल्प मात्र के लिए तो बाबा को भी इच्छा होती है, तो क्यों ना हम बाबा को हैप्पी करें। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी, जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रिहान चल रही थी। जिस ये थॉट को आप इमेजिन कीजिए कि बाबा उन आत्माओं के बारे में सोच रहे हैं जो उसको 2 से 1 में कैसे लाए। तो ये सोच के हम चलाते हैं कि मैं 2 में हूँ, 1 में कैसे पहुंचूं। ये तो पढ़ के ना मेरे को एक्चुअली मेरे रोंगटे खड़े हो गए, वो कुछ पिंपल्स। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए। चाहिए, डालना है नहीं, चाहिए, लेकिन हम इम्प्रूव करेंगे तो। लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी। विशेष मणियां, अंडरलाइन द वर्ड विशेष। ऐसे रू रिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। इसको हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्यों असंतुष्टता हमें आती है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है।
फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती है? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। तो क्या है रीजन असंतुष्टता का? स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति। सूक्ष्म तो अप्राप्ति होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम अपना योग लगाते हैं। स्थूल की अप्राप्ति हमें लेट गो करना है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है ना, पाना था सो पालिया, कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता के वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? जब वरदाता के भंडारे भरपूर हैं, इतने भरपूर है जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल से ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्त भक्तों की भी वंशावली वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। परीक्षा तो आएगी ना, जब दीदियां भी मुरली पढ़ती है क्लास में उनको भी खांसी आती है, सभी के संकल्प चलते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाने सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति रखते हैं परंतु स्मृति स्वरूप नहीं बनते मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। तो ये अंतर है ना, जो हम बोलते हैं वही अपने चेहरे पे दिखना चाहिए। दिमाग की खुशी है, दिल की नहीं। ये एक्चुअली हम अंडरलाइन करना चाहिए कि हम दिमाग से दिखाते हैं हम बहुत खुश है बहुत खुश है, परंतु दिल की खुशी ही बाप देखते हैं। कारण प्राप्तिया के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। तो हमको बाबा बेहद की प्राप्तियों का अनुभव कराना चाहते हैं, परंतु हम स्थूल में हद में आ जाएंगे तो उसमें संतुष्टता की कमी रह जाती है। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ ना कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो ज्यादा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है, उससे हम किनारा हो जाते हैं। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है तो लिमिटेशंस हो जाएगा। जब आप बेहद में जाओगे तो पूरा ब्रह्मांड आपका है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, मेरी सेवा मेरा सेंटर, तो हमको राज्य क्या एक ही जगह का लेना है कि पूरे विश्व का? वो सोचेंगे तो हद से हम बेहद में 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। इसीलिए अभी अभी संतुष्टता, कभी अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। तो फिर माला में भी हम सेकंड थर्ड में आते रहेंगे। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देती, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता होती है। आएगा, ये संकल्प आएंगे।
परंतु हमें तुरंत बाप दादा की गोद में बैठ जाना है तो इमिजिएटली आप हद से बेहद में पहुंच जाओगे। संतुष्टता की निशानी है वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामने करने भी आती है, आएंगे। अभी अंतिम समय है ना, वही आत्माएं आएंगी जिसके साथ आपका मिलन सारे वो कम आएंगी, वो आएंगे तो भी चुप। जो हिसाब किताब वाले हैं उन्हीं का कुछ ना कुछ नाटक ड्रामा चलेगा। चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आती है रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्नता कभी कोई बात में प्रश्नचित नहीं। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं है। प्रश्न और प्रश्न बाबा की जो शब्दावली है ना, वो उनकी अपनी डिक्शनरी है, और कहाँ से ये शब्द लेके आते हैं वो बाबा ही जाने। प्रश्नचित की निशानी व सदा निस्वार्थी, प्रसन्न चित्त की निशानी वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी को ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे कि भाई इनके लिए मेरे को ऐसा हुआ। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, ना भाग्य विधाता के ऊपर, ना मेरा भाग्य ऐसा क्यों, ड्रामा में मैं ही क्यों ऐसा पार्ट बजाऊं, ना व्यक्ति पर, ना इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है। प्रकृति के ऊपर, प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है कि मैं बाहर निकली तभी क्यों बारिश आई, इतनी धूप है आज मेरे पास, कोई शेड भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ना शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा क्यों, क्यों मैं सब सेवा नहीं कर सकती। प्रसन्न चित्त अर्थात प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है, और संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो आप संतुष्ट हो तो आप प्रसन्न हो, जो आप प्रसन्न हो तो आप संतुष्ट हो। दोनों एक दूसरे के जोड़ी हैं, जैसे रेलवे ट्रैक, उसके बिना रेल नहीं चलेगी। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ ही नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख ही है संतुष्टता और प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी तो उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं। ब्राह्मण बने, अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी वो है संतुष्टता, वो नहीं ली। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इसी को अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। तो ये जो प्रसन्नता और संतुष्टता की जो हमारी गिफ्ट मिली है उस हमें वंचित नहीं रहना है। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुला दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव लाओ। तो ये सब जोड़ा शब्द है ना, हम नोट करेंगे। औरों को भी अनुभवी बनाओ, समझा। हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूं। माला में तो हूं ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूं। मैं 1 और 2 में फ्लक्चुएट हो रही है या 3 और 1 में। तो 1 और 3 और 3 और 1 का तो बहुत वियर्ड कॉन्ट्रास्ट है। 1 और 2 समझे कि 2 में है आप तो 1 में जाने की आपको फुल मार्जिन है, परंतु 1 से आप 3 में आ गए तो सच्चे ब्राह्मण की डेफिनेशन हम पे नहीं लगती। अभी बाबा राजस्थान यूपी से मिल रहे हैं। आज राजस्थान और यूपी का ग्रुप आया हुआ है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, तो राजस्थान में ही अपना मुख्य अध्याय मुख्य ऑफिस है, तो राजा वाले हैं वो सब। आज राजस्थान और यूपी का ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कारों वाले, हर संकल्प में, स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले। इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, राजा राजस्थान में हम जाते हैं ना तो अपने आप को मधुबन निवासी समझते हैं, मतलब हम राजस्थान वाले ही हैं। तो ऑल द टाइम
वो तिलक, ताज तिलक हमारे साथ ही है, ताज भी है तिलक भी है। ओके, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते, ये 3 में से 1 और 1 में से 3 प्रजा में जो आ गए तो राज्य से सीधा अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक हैं तो राजा। ऐसा नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजा संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे, है ना, तभी तो उनको राजा युक्त किया, क्योंकि उनमें वो सारे कर्तव्य के गुण हैं जो राजा को संबोधित होते हैं। और स्थान भी राजा का ऊंचा देंगे। राजस्थान नाम में ही राजा है। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान ने राजाई संस्कार वाली आत्माएं, अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले। हम राजा बच्चे हैं, राजा के राजा बच्चे हैं। हम कभी जमीन पे नहीं आ सकते, क्योंकि हम हैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता। ऐसे बन गए हो, वह बन रहे हो, बने हैं और संपन्न ही बनना है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। राजस्थान का हेडक्वार्टर्स ही, स्थापना का हेडक्वार्टर्स ही राजस्थान में है। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं ना, समझा? कितना प्यार से बाबा कहते हैं, समझा अपने घर पे। तो अभी संकल्प से पहुंच जाए मधुबन या ज्ञान सरोवर या शांतिवन। यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है, हम सभी जानते हो। वहां पर अयोध्या है, गंगा माँ है, बहुत सारे तीर्थ है। कृष्ण की भी लीला वहीं हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहीं है। लेकिन हाँ, गंगा का बहुत ही महत्व है इंडिया में। और बहुतों को अनुभव है कि गंगा का पानी आप घर पे रखते हो ना, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। बहुतों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। आप सालों साल रखो तो उसमें कीड़े नहीं पड़े हैं, परंतु और नदियों के पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, बास आती है और उसको फेंकना पड़ता है। ओके, तो यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां ही है। और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला, कृष्ण की लीला हमको मालूम है। हर एक राधा को लगता था कृष्ण मेरे साथ रास खेल रहे हैं। जन्मभूमि देखनी होगी तो यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, इनकेस किसी को यूपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब स्टेट्स हैं इंडिया में। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन, और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की महिमा बाप समान है, कम नहीं है, बाप समान। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन, यही है स्थिति की महिमा। सदा पावन आप हो संकल्प से भी, तो आपकी स्थिति ऑलवेज ऊंची, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, बाप समान। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्यों को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते हो। आपका मूड है ना, वायुमंडल को चेंज करेगा। वायुमंडल आपका मूड चेंज ना करे, बाप दादा का यही फरमान है इसमें। क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री आते हैं, चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेते हैं। लोगों दूर दूर से कहाँ कहाँ से जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे तो हर्षित और आकर्षण मूर्त बनना है। समझा? ये बाबा का समझा ना, बहुत रमणीक है। तीसरे ग्रुप डबल विदेशियों का भी है।
डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले। बाबा को डबल विदेशी से बहुत प्यार है, क्योंकि वही भारत के कुंभकर्ण को जगाने वाले हैं। क्योंकि सम्मान है ना, बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो। हम शारीरिक प्यारे होते हैं, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। जैसे तो बोलते हैं ब्लड इज थिकर देन अच्छा। वाटर, लेकिन और आजकल। शांति। ओम दीदी शांति। पहला पार्ट पूरा हो गया, याद प्यार ले लो बस। ठीक है, ठीक है, याद प्यार आप स्क्रीन शेयर कर दो। याद प्यार का आप स्क्रीन यहाँ पे तो नहीं है भाई। हाँ, चार अभी याद प्यार बाबा से लेते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे संकल्प से। अभी मुरली सुनने के समय आपका इधर उधर अटेंशन है तो ठीक है, परंतु याद प्यार के बाबा ने कहा कि स्पेशल मार्क्स होते हैं, तो बहुत वो स्पेशल मार्क्स हम अभी बटोरे। जैसे हम योग में अव्यक्त वतन में जाके बाबा की सूक्ष्म शक्तियां बटोरी, अभी बाबा के याद प्यार के बिना वो सूक्ष्म शक्तियां भी हमें सेवा में उपयोगी ना रहे। तो चलो, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, सिकिले दे आत्माओं को अपना हाथ, दायां हाथ अपने सर पर अनुभव करे और सोचे कि बाबा एक्चुअली हमें ये वरदान दे रहे हैं। बाप दादा के शुभ संकल्पों संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम योगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकारी। सर्कल द वर्ड संपूर्ण विद रेड पेन, लाल पेन से संपूर्ण को हम चक्र लगाएंगे। प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हमारी प्यारी प्यारी मम्मा, इमेजिन करें हिस्ट्री हॉल में मम्मा बैठी है एक संदली पे, और बाबा और मम्मा दोनों हमको वरदान दे रहे हैं, संतुष्ट मणि भव, प्रसन्न चित्त भव, खुद भी संतुष्ट और प्रसन्न रहो, और औरों को भी संतुष्ट और प्रसन्न बाप समान बनाओ। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया शुक्रिया मीठी मीठी मम्मा, शुक्रिया शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। ओम शांति। प्यारो भाई बहनों, आई एम रियली वेरी सॉरी बीच बीच में जो खांसी खाई हो, क्योंकि ये ड्रामा। और हम तो देखते अक्सर, आज भी हमारी दीदी को बहुत खांसी आ रही थी, फिर बीच में से किसी ने उनको पानी दिया। ओम शांति। शुक्रिया सभी का भाई बहनों।
ओम शांति। अभी सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं जो अनुभव हुआ। हैंड्रे ओम से शांति। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जब हद में आ जाते हैं ना, हद की प्राप्ति जो है वो दिलों में हद डाल देती है, वो ही असंतुष्टता का कारण है। उसी से हमें फिर असंतुष्टता अनुभव होती है और हद बेहद का अनुभव करने नहीं देता। तो बाबा ने आज ये भी समझाया कि संतुष्टता मना के हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति से, हर आत्मा से, चाहे शरीर का पेपर आए, चाहे कोई परिस्थिति आए, चाहे कोई आत्मा आपसे हिसाब किताब चुकतू करने आए, लेकिन आप सदा प्रसन्न, किसी के ऊपर कोई दोष नहीं। यानी कि ड्रामा का राज बहुत पक्का, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो सदा संतुष्ट, किसी पे कोई दोष नहीं, सदा प्रसन्न। ओम शांति। जी। और सभी ये भी ध्यान रखे कि अपना माइक अनम्यूट ना करे जब भी, है ना। देखो डिस्टरबेंस होता है ना सभी को। जी बोल सकते ललिता बहन, आपको बोलना है, आपका जी। माइक। हाँ। बोलिए। साथी, आज बाबा ने मुरली में राजस्थान वालों को कहा कि राजस्थान वाले राजा है, राज करेंगे। तो इसका एक अनुभव है प्रैक्टिकल। मैं जब मधुबन गई थी तो गुलजार दादी से मिली थी, उनके वहीं। तो गुलजार दादी ने मेरे से पूछा था कि आप कहाँ से आए हो, तो मैंने कहा राजस्थान से। तो दादी ने कहा राज करोगी, ऐसे तीनों उंगलियां मेरे सिर पे लगा के कि राज करोगी, राजस्थान से आई हो, और इतना अच्छा गिफ्ट दिया। तो ये मुझे जब मुरली आप पढ़ रहे थे तब मुझे ये अनुभव बार बार याद आ रहा था। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, इसको बार बार योग में लेकर उसको सही भी करना है ना। जी। और बाकी सभी बता सकते हैं क्या सुना। मुरली बहुत बड़ी होती है ना, इसलिए बोल सकते हैं क्या क्या सुना ओम संतुष्टता के शांति। बारे में। हाँ बोलिए। संतुष्टता का निशानी है धन दिल, तन मन दिल से, ड्रामा से, बाप से संतुष्ट रहना। वो कभी भी उसका तन मन से सदा संतुष्टता की लहर दिखाई देता है। कोई भी परिस्थिति हो, हिसाब किताब चुकता करने वाले, सामना करने वाले हो, चाहे शरीर भोग की हो, तो भी वो प्रसन्नचित रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और जो प्रसन्नचित होता है वो कभी प्रश्नचित नहीं होते हैं। सदा हम्म। प्रसन्नचित, सदा निस्वार्थी होते हैं, निर्दोष अनुभव करते हैं। ओम शांति। हम्म। तो प्रसन्न रहना इम्पोर्टेंट है ना, प्रश्नचित नहीं रहना है, क्योंकि प्रश्न आते ही क्या होता है, सारी संतुष्टता गायब। इसलिए प्रसन्नता और असंतुष्ट हो जाता है। हाँ। जी। और बाकी सभी भी है जिनका हैंड रेज है, बोल सकते ओम शांति। हैं। हाँ जी बोलिए। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा बता रहे हैं कि राजस्थान वाले मतलब जो हम आत्मा राजा है, वो अपना स्थिति में स्थित रहे और हमेशा हमारा अपना कर्मेंद्रिय हमारा कंट्रोल में रहे, तो हम कर्मेंद्रिय जीत रहे, तो हम हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न ही रहेंगे। ओम शांति। जी। और को सभी ने सुना है ना, तो बता सकते हैं।
तीन तीन बातें बताइए ना, कौन सी बातें बताइए संतुष्टता के बारे में, याद है किसी को? हम्म। दृष्टि वृत्ति कृति है ना, दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा हमें औरों को संतुष्टता की अनुभूति करानी है। और तीन बातें क्या थी? संकल्प, बोल और यहाँ पे चार बातें थी शायद। संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क और कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प। तो ऐसे निकाल सकते हैं। और क्या था बता सकते हैं? बोलिए दीप्ति जी बहन। ओम जी ओम शांति दीदी, मेरा प्रश्न था, ये एक लाइन है, बाबा ने कहा प्राप्ति हद की है पर प्राप्ति बेहद की है पर हद में परिवर्तन कर लेते हैं। तो इसका कुछ अगर एग्जाम्पल देके कुछ समझा सके इस लाइन को। थैंक यू। जी संगीता सिस्टर, आप बता जी सकती हैं? नहीं जी, तो फिर आप और एक बार जी रीड कीजिए। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन हम हद में लाते उसको, करेक्ट। जी जी, हाँ, प्राप्ति तो बेहद की है प्राप्ति, पर हाँ। हद में परिवर्तन कर जी लेते हैं। जी, एक्चुअली क्या है, बाबा हमें बेहद में ले जाना चाहते हैं। बाबा हमें, जो हम समझे, हमको विश्व का मालिक बनाना चाहते हैं। परंतु हम सभी के क्या संकल्प चलते हैं, मेरे मेरे सेंटर में प्रोग्राम है तो अभी मैं मधु मीन्स में ये दूसरा काम कैसे कर सकती हूँ। हमने देखा है कि सबको अपने सेंटर, अपना जोन, अपना जो क्षेत्र है सेवा का, और औरों का जो क्षेत्र है, उसमें थोड़ी ये होती है कि ये हमारा क्षेत्र है, वो उनका क्षेत्र है। परंतु बाबा हमें क्या करते हैं, बोलते हैं कि ऑलवेज अपने आप को विश्व गोले पे स्थित करो और विश्व का मालिक समझो कि मैं विश्व राजन हूँ, मैं विश्व अधिकारिन हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगी और मैं विश्व पे राज करूंगी, ना सिर्फ एक ही एरिया पे या एक ही राज्य पे। तो हमको बाबा बेहद की प्राप्ति देते हैं। बाबा हमको विश्व का महाराजा बनाना चाहते हैं, परंतु हम उसके अपने हद में लेके आते हैं। मेरा सेंटर, मेरा घर, मेरा एरिया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ज्योति दीदी, श्वेता सिस्टर। जी, इन लाइंस को हम्म। पढ़ते हैं। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहा कहा हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उसे वंचित कर देते हैं, है ना। हद यानी अल्पकाल में हम सिमट कर देते, तो हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। और आगे भी बोला है इन्होंने, सेवा के हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता, तो हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। तो यहाँ पे बाबा ने हद में नहीं फंसो यही बताया है ना। हम बाबा को पूरा बेहद का दिखाना है और हम हद से लेते उसको, यानी शरीर भान से लेते हैं। मुरली भी अगर शरीर भान में बैठकर सुना ना तो हमें हद से ही सुनते, अगर हम आत्मिक स्वरूप से सुने ना तो इसका अर्थ ही बहुत अलग है ना। अभी जो भी लाइंस पढ़े हैं। जी, और किसी को बताना इसके बारे में? जी नहीं, समझ आ गई दीदी। थैंक यू सो मच संगीता दीदी एंड ज्योति दीदी। थैंक यू। नहीं, लेकिन क्लियर हुआ कि और ही उलझ गए? नहीं नहीं, क्लियर हो गया, क्योंकि हम कई बार सेवा में हद की प्राप्ति भी हो जाती है ना, कि अपना नाम मान शान भी आ जाता है, तो वो अल्पकाल हम्म। की होती है, वो भी होता है। और हाँ, ये भी बात है कि हम बेहद में सेवा नहीं करते, हम अपना सेंटर, अपना ही स्थान, अपना ही कंट्री या अपना ही स्टेट में अटक जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। हम्म, ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है? एक लास्ट पॉइंट भी ले सकते हैं। और क्या था, बहुत सारी मुरली और भी बाकी है।
ठीक है, तो संगीता बहन आप कुछ होमवर्क दे सकते हैं और 1-2 मिनट साइलेंस में योग करेंगे ठीक है जी। संतुष्ट तक। ओके, थैंक यू ज्योति सिस्टर। ओम शांति। तो बाबा कितनी रमणीक मुरली चली। होमवर्क तो बहुत ले सकते हैं हम, परंतु मुख्य होमवर्क आज की मुरली से रहेगा कि हम अपने आप को कैसे और संतुष्ट, हद की इच्छाओं से परे बेहद में हम पहुंच जाएं। बेहद मतलब एवरी टाइम मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये संडे की मुरली से है, टाइटल्स में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपने आप को अनुभव करें कि मैं बाबा की, आज का स्लोगन भी वही था कि जब हम दिल तख्त नशीन से नीचे उतरते हैं तो हम जमीन पे आ जाते हैं। तो यही 2 मिनट अनुभव करेंगे कि मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं पल पल बाबा के साथ परम धाम में स्थित हो सूक्ष्म शक्तियां बटोर रही हूँ, क्योंकि आज का जो भी तमो प्रधान वातावरण आने वाला है, उसके लिए जब तक मैं मेरे शिव बाबा से, मम्मा बाबा से सूक्ष्म शक्तियां नहीं लूंगी, तब तक बाप दादा की जो आश है विश्व में परिवर्तन लाने की, आत्माओं के संकल्प में परिवर्तन लाने की, मनुष्य आत्माओं की वृत्ति और मुख्य है उनकी दृष्टि। आज हम लोग चेक कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो आत्माओं की दृष्टि है वो बहुत ही तमो प्रधान होती जा रही है। वायुमंडल में सेफ्टी कम रही है। हम अपने आप को अपने ब्राह्मण परिवार के समक्ष ही सुरक्षित अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा है सबको आप समान बनाओ। जो सबको हम पवित्र बनाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, और वो बाबा ने कहा अपना योग का चार्ट बढ़ाओ, और वो भी साधारण योग नहीं, ज्वालामुखी योग। तो अब हम कोशिश करेंगे बाप दादा की आश हमें शीघ्र ही पूर्ण करनी है, अपने को संपूर्ण बनाना है, और संपूर्ण बनाने के लिए ज्वालामुखी योग का प्रयोग करें। ओम शांति। अभी हम अपने आप को जहां भी हम स्थित हैं 5 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। मीटिंग एंड हो जाएगी, परंतु हम अपने जगह पे 5 मिनट और बैठकर साइलेंस का अनुभव कर पूरी सृष्टि को पवित्रता का दान प्रदान करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया भाई बहनों का।
ओम शांति। शुक्रिया सभी का। प्राप्ति स्वरूप बनकर, स्मृति स्वरूप बनकर ही आगे भी साइलेंस में ही रहे, क्योंकि आंसर प्राप्ति का यही था। मैंने पीछे लेकर पढ़ा कि हम स्मृति में तो रहते लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं बनते, इसलिए हद में आ जाते। तो अभी 5 मिनट जैसे सिस्टर ने बताया, स्मृति स्वरूप बन साइलेंस में बैठेंगे मीटिंग को एंड करते हुए। गुड नाइट। ओम शांति।